परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का मेरा टॉपिक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन दिनों में मैं उसी विषय में ज़्यादा बात करती हूँ जिस विषय में प्रभु मुझे अगुवाई करता है, जिस विषय में प्रभु मुझे सिखाता जाता है, और जिस विषय को मैं प्रभु को सुनती हूँ और उसको जब मैं अमल करती हूँ, मैं केवल उन्हीं बातों को चर्च में रखती हूँ। हालेलुया। तो इतने दिनों में आप लोगों ने सुना है, मैंने विश्वास के विषय में बोया, मैंने कुड़कुड़ाने के विषय में बोया था, मैंने घमंड के विषय में बोया था, और लास्ट बार मैंने किस विषय में बोया था? कठोर मन। बहुतों को याद है। हालेलुया। मतलब आपने अपने हृदय में बसा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है वचन। हालेलुया। आज का टॉपिक है वचन। वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वचन की कितनी सामर्थ है, आप ऐसा लिख सकते हो हेडलाइन में, का हमारे जीवन में महत्व, वचन का हमारे जीवन से अर्थात वचन की सामर्थ्य जो हमारे जीवन से कैसे कार्य कर सकती है, और वचन हमारे जीवन जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम लगातार आप सभी से बोलते हैं, जब आप मसीह जीवन में आए हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है प्रार्थना, वचन, उपवास और संगति। हालेलुया। आज भी प्रभु के दास जवानों को सिखा रहे थे, उसमें ये सारे टॉपिक थे, मैं पीछे से सुन रही थी। तो जवानों को जब वो बता रहे थे, वो 6-7 पॉइंट बताए, जिसमें वचन, प्रार्थना, उपवास और संगति, ये चारों टॉपिक वाकई में वहाँ मौजूद थे। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में प्रभु मुझे सिखा रहा है परमेश्वर के वचन की कीमत। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में प्रभु के दास के मुंह से सुना था, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना था? चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो। और लिखा है वाकई में कुंदन से, सोने से, चांदी से बढ़कर परमेश्वर की शिक्षा और उसके वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन शुरुआत करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 3 पद देंगे। पहला अध्याय। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। हमने इन वचनों को शुरू से सुना है, हमेशा सुना है, और हमेशा से इन वचनों को हम याद करते और इसके भेद को जानकर इसमें आनंदित होते आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आदि में, शुरुआत में, सबसे प्रारंभ में क्या है लिखा है? क्या था लिखा है? वचन। बोले वचन। एकदम जोश इस समय में। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। इन भेदों को हमने अपने अगुवों से हर बार सुना है कि वचन परमेश्वर था। हालेलुया। ये सामर्थी वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो आदि में था और वही परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इसका 3रा पद पढ़ते हैं, लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन वचनों को मैंने हर बार पढ़ा तो एक नई बात प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाई कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने मुख से उस वचनों को बोला और वो बनता गया, वो सृष्टि होती गई, वो उत्पन्न होता चला गया, वो बनता चला गया। वो वचन से, उन शब्दों से, किसके वचन से? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन से मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उसकी बातों से चीज़ें बन सकती हैं, उसके बोलने से चीज़ गढ़ सकती, चीज़ें बन सकती है, नया चीज़ उत्पन्न हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि वो बनाने का, उत्पन्न करने का, कुछ नया निर्माण करने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैंने यहाँ यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 में सिखाया कि परमेश्वर वचन था। हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर था। और यहाँ पे आपने सीखा कि परमेश्वर का वचन कुछ बनाने की सामर्थ्य रखता है, कुछ उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, नया निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस वचन को लेके आप चलते हैं, जब परमेश्वर आपको बोलता है कि आप बलहीन नहीं, आप बलवान हो, जब आप उस वचन को बोलते हो, मैं बलहीन नहीं, मैं बलवान हूँ, आप उत्पन्न होते हो बलवान में। हालेलुया। आप बनते हो, आपकी सृष्टि होती है, आप भले बलहीन थे लेकिन आपकी सृष्टि होती है, आप उत्पन्न होते हो, आप निर्माण होते जाते हो बलवान में। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसे ही शब्द नहीं है, किसी ने लिख नहीं दिया, ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है जिसमें उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। वो बना सकता है आपको। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा बुद्धिमान नहीं है, आप देख रहे हैं अपनी परिस्थितियों को, आप देख रहे हैं अपने हालातों को, आप देख रहे हैं अपने घर की परिस्थितियों के, आपके घर बेरोजगारी है, आपके घर गरीबी है, आपके घर बुद्धिमान नहीं है कोई, आपके घर मूर्ख है, आपके घर नशे के गढ़ पाए जा रहे हैं, आपके पास ताकत है परमेश्वर के वचन की। आप बोलेंगे, परमेश्वर के वचन से बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, वो नई सृष्टि, नया निर्माण, और वो उत्पन्न होता जाएगा। हालेलुया। आप बोलेंगे, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा खूबसूरत है, मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, मेरा बच्चा सब बातों में आगे है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपके उस कमज़ोर बच्चे को, निर्बुद्धि बच्चे को नया निर्माण करेगा। वो वचन निर्माण करता जाएगा, वो उत्पन्न करता जाएगा, वो उसकी सृष्टि करता जाएगा और वो नया हो जाएगा। हालेलुया। वो वाकई में बुद्धिमान हो जाएगा, जैसा आप बोलेंगे परमेश्वर के वचन से, और वो वैसा होता जाएगा। आमीन। आप बोलेंगे, आपके घर की गरीबी को आप देखते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन यदि आप बोलेंगे, मेरा प्रभु मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया। ये लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया। यदि आप बोलते हैं, मैं धनी हूँ, मेरा यीशु मुझे धनी बनाया, मेरे यीशु ने मुझे धनी कहा है, मैं धनी हूँ, मेरी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, मैं धनी हूँ, मेरे घर की गरीबी जा रही है, मैं धनी हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊँ, उसने दुख उठाया ताकि मैं धनी हो जाऊँ, वाकई वो चीज़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। वाकई वो बनना शुरू हो जाएगा, वो सृष्टि होना शुरू हो जाएगा, वो नया निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप बोलें, यदि आप देखते हैं अपने घर में नशे करने वाले लोगों को, हालेलुया, आपके घर में लोग नशे कर रहे हैं, आपको बोलना है, मेरे घर से नशे का सारा गढ़ मैं यीशु के नाम से ढाती हूँ। ये सारी चीज़ों को मेरे परमेश्वर ने उस क्रूस पर ख़त्म कर दिया, शैतान को मेरे पैर के नीचे ला कर रख दिया है। मैं इस नशे के गढ़ को अपने पैर से रौंदती हूँ, पैर से टुकड़े टुकड़े करती हूँ, उसकी सारी शक्तियों को विफल करती हूँ, उसको जड़ से उखाड़ के मेरे घर से फेंकती हूँ, वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, मैं कई विश्वासियों की समस्या मैंने सुना है, मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा है। लोग ऐसी समस्याओं को हर बार बोलते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन मैंने सीखा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। उसका एक भी वचन झूठा नहीं है। आपने बोला है, वो परिस्थितियां बदलेंगी। आप मत देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, अपनी इन आंखों से क्या देख रहे हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों पे भरोसा मत करें। मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञानेंद्रियों पे भरोसा मत करें कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, परंतु आप अब्राहम की संतान है, आप अब्राहम के समान देखें। उनका बच्चा नहीं था, लेकिन प्रभु ने कह
दिया था कि तुझे इस बुढ़ापे में एक बेटा होगा, और उसने विश्वास किया और उसने देखा कि मेरा बेटा होगा, और वो वाकई में हुआ परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में तुरंत हो गया क्या बेटा? तुरंत हुआ। कितने साल लगे? 25 साल लगे। हालेलुया। आज हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं यदि 2 दिन में चंगाई ना मिली, यदि 2 महीने में छुटकारा ना मिला, यदि 2 महीने में गरीबी नहीं गई, यदि 2 साल में परिस्थितियां नहीं बदल रही है, यदि 5 साल में नशे नहीं हट रहे। आज हम थक जाते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन मैं कहूँ, हम अब्राहम की संतान हैं। हमें उस रीति से देखना है जैसा अब्राहम देखा करता था। वो अपने और सारा की शरीर की मरी हुई दशा पे विश्वास नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर के मुख से निकले जीवित वचन पे विश्वास किया। हालेलुया। आप लगातार बोलें, आप लगातार उस पर वार करें। जब आप कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, जब आप लकड़ी को बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं, तब वो लकड़ी कटती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होता है। तो आप जब बार बार वचन की तलवार, जो इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तलवार है, बार बार मारोगे समस्या पे, बार बार मारोगे समस्या पे, बार बार मारोगे समस्या पे, वो समस्या जाएंगी तुम दबा के। हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि कुछ कार्य ना हो। लेकिन किस कारण से कार्य नहीं होता? हम गलत अंगीकारों को करते हैं, इस कारण। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बोलते हैं मेरा पति नहीं सुधर रहा है, नहीं का शब्द ला देते हैं। इनडायरेक्टली हम शैतान को विजय दिलाते हैं, शैतान को ज़्यादा महत्व देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपके परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? उसने अब्राहम से, उसने सारा से कहा, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? क्या तेरी इस मरी हुई दशा में बच्चा नहीं हो पाएगा? क्या मेरे लिए असंभव है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपकी समस्या जानना असंभव है परमेश्वर के लिए? नहीं। हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, जो चीज़ें हमें दी हैं हमें उसका उपयोग करना नहीं आ रहा है, इसलिए हम आज परेशान हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पास अच्छा फेस वॉश रखा है, अच्छा साबुन रखा है, अच्छा उपटन रखा है, और हम बोलेंगे कि हम अभी भी मुरझाए हैं, काले हैं, गोरे नहीं गोरे, प्रेज द लॉर्ड, तो आप हो जाओगे क्या? आप साबुन है, आप नहाओगे नहीं तो आप गंदे ही रहोगे। हालेलुया। यहाँ पे साबुन रखा है, आप बोलोगे मेरा हाथ गंदा है, मैं मैला हूँ, और बोलते रहोगे, हो जाएगा? नहीं होगा। आपको पकड़ना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास वचन है, ये रहेगा, इसको पढ़ने से नहीं, आपको इस्तेमाल करना, आपको मारना है उन समस्याओं पे। प्रेज द लॉर्ड। आपको उस गरीबी को काटना है, लगातार काटना है, लगातार काटना है, नशे को काटना है लगातार, व्यभिचार को काटना है लगातार, लालच को काटना है, झूठ को काटना है, लगातार काटते रहें जैसे लकड़ी कटता है। परमेश्वर का वचन जो कि तलवार है, आपकी समस्याओं को बिल्कुल काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरी प्रिय परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप उदास ना हो, आप निराश ना हो परमेश्वर के प्रिय लोगों। आइए हम और वचनों को पढ़ेंगे जहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, आइए आप पढ़ दें। इब्रानियों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सभी को ये वचन याद है? तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बोले जीवित। पहले में क्या था? उत्पन्न करने की सामर्थ, और दूसरा है परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। जीवित, जिंदा व्यक्ति जो कि कार्य कर सकता है। मरा हुआ कार्य कर सकता है क्या? एक लाश को ला देंगे, वो चलेगा फिरेगा?
एक जिंदा व्यक्ति चलता है, फिरता है, बातें करता है, काम काज करता है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति नहीं करता। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिंदा है, इसका अर्थ यह है वो कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कार्य कर सकता है क्योंकि वो जिंदा है। आप जिंदा हो और आप कार्य कर सकते हो, वैसे ही परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो कार्य कर सकता है। आपको उसको कार्य में लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आपको उसको कार्य में लगाना पड़ेगा, आपको उसको काम में लगाना पड़ेगा। आप जब तक चाकू नहीं उठाओगे सब्जियां नहीं कटेंगी। कटेंगी क्या? तो चाकू का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, वो बस उस जगह में पड़े रहने के लिए, शोभा के लिए, है कि नहीं, और चाकू कहलाने के लिए रखा रहेगा। लेकिन जब आप उसको उठाओगे, काटोगे, तब वो काम करेगा। उसी प्रकार ये तलवार है, इसको लोगे, इस्तेमाल करोगे, तब वो कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है। ये बातें, यही वचन मुझे सबसे ज़्यादा कायल की कि मेरे परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है। हालेलुया। और मुझे ये समझ मिला कि जो जिंदा है वो चीज़ें कार्य करती हैं। हालेलुया। और सेकंड में लिखा है परमेश्वर का वचन प्रबल है। बोले प्रबल है, जिंदा है और प्रबल है, जीवित है और प्रबल है। प्रबल का अर्थ क्या होता है? मजबूत और ठोस। अच्छा बातें बता रहे हैं। ठोस, मजबूत, प्रबल। मैं कल एक उदाहरण बताई थी, एकदम तेज कार्य करने वाला, एकदम फोर्सफुली कार्य करने वाला। यदि हम बोर को, जब बोर खुदवाते हैं, अभी इन दिनों में बहुत लोगों के घर बोर खुदा है, आपने देखा होगा कितने तेजी से वो मिट्टी को काटता है। देखे हैं? इतना तेजी से कि वो चट्टान को काट देता है। हालेलुया। काटता है। सबने बोर खुदाया है? यस। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे स्पेशली लिखा है परमेश्वर का वचन प्रबल है। हालेलुया। वो इतने तेजी से कार्य करने वाला वचन है, वो इतने फोर्सफुली, इतने दबाव से, इतने ज़्यादा दबाव के साथ, वो फोर्स के साथ कार्य करेगा। वाकई में आप उस अनुग्रह को देखेंगे जब आप उस वचन को बोलेंगे, उस वचन को अपने हृदय से निकालेंगे और विश्वास से अंगीकार करेंगे, वो बड़ी तेजी से कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है, और वो इतना तेज है, इतना तेज है कि वाकई में वो सीधे जाएगा और सीधे आपके, वो कुल्हाड़ी से भी ज़्यादा तेज होगा। शायद बहुत जोर से मारोगे, बहुत ही तेजी से वो 2-3 बार में ही कट सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप वचन को हल्के में ना लें। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक उदाहरण दिया था कल, यदि भोजन हमारे पास रखा हुआ है, अच्छे भोजन रखे हुए हैं, अंजीर रखा हुआ है, अनार रखा हुआ है, अच्छे जूस रखे हैं, सेब रखा है, चावल, रोटी, दाल, सब्जियां सब रखी हुई है, और हम बैठ के बस उसको देखते रहेंगे और खाएंगे नहीं, और हम बीमारी की अवस्था में हैं और हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। इतनी ताकतवर चीज़ें रखी होने के बाद हम उसको जब नहीं खाते तो हम और वीक, बीमारियां और हमला करती जाती हैं, और हमला करती जाती हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। और आपको पता है यीशु, यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही लिखा है पहले के 14 में, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। वचन देहधारी के किस रूप में आया? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यूहन्ना 1:14 को आप पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो देह पकड़ के यीशु के रूप में आया। हालेलुया। और हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। मतलब वो पहले वचन था और वो देहधारी हुआ, और वही कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जब तक आप नहीं खाओगे वचन को, जब तक
तक इसको नहीं खाओगे, जब तक आप अच्छी चीज़ों को नहीं खाओगे, आपके अंदर पोषण नहीं आएगा, आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं आएगी, आपके अंदर वो ताकत नहीं आएगा जब तक आप अच्छे भोजन को नहीं खाएंगे। आप बैठ के देखते रहेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों को और नहीं खाएंगे, चिप्स बिस्किट खाएंगे, तो कोई ताकत मिलने वाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं खाएंगे, यीशु बोलता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ और जीवन का जल हूँ, तुम खाओगे तो भूखे नहीं रहोगे, पियोगे तो प्यासे नहीं रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप इसको नहीं खाएंगे, जब तक आप इसको नहीं पिएंगे, आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, और आपको पता है सब बीमारियों का जड़ हमारा पेट अर्थात हमारा भोजन है। हालेलुया। आप जो खाते पीते हो वही आपको एक तो स्वस्थ रखता है, एक तो बीमार करता है। हालेलुया। सारी बीमारी पेट से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है, आंतों में जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका खाना नहीं पचता, वो वहाँ सड़ता है, तो वो आपको पोषण नहीं देता, परंतु आपको कमज़ोर करता है, बीमार करता है। आप सोचिए कि आप क्या खा रहे हो और आप क्या पी रहे हो। हालेलुया। उसी प्रकार यदि आप इसको नहीं खाते हो, नहीं पीते हो, आप कमज़ोर पड़ोगे। कमज़ोर पड़ोगे तो शत्रु से लड़ने की ताकत नहीं आएगी, शत्रु से लड़ने की ताकत नहीं आएगी, वो आपके शरीर में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है शरीर में और वो आपको मृत्यु की सैया पर ले जाता है, वैसे ही आप इस रोटी को नहीं खाओगे, इस पानी को नहीं पियोगे, आपके शरीर में दुष्ट शक्तियों का कार्य बढ़ता जाएगा और आपको मृत्यु सैया तक ले जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सामान्य बात ना समझे। मैंने जब लगातार प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे वचन याद नहीं रहता, प्रभु मुझे स्मरण नहीं रहता। एक दीदी पिछले संडे मुझे बोल रही थी प्रार्थना और वचन में मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ती। मैंने कहा दीदी मेरा भी यही हाल था। हालेलुया। मैं भी रोती थी कि मुझे वचन याद नहीं होता, वचन याद नहीं होता, मुझे लिखना पड़ता है डायरी में, मुझे याद नहीं रहता, लिखती भी हूँ, रटती भी हूँ, याद नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मैं प्रार्थना करते गई, लगातार प्रार्थना करते गई कि प्रभु मुझे अपने वचन को सिखा, वचन को सिखा, वचन को सिखा, आज ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है कि मैं एक वचन को पढ़ती हूँ और वो मुझे बिल्कुल याद रहता है, और वो काफ़ी दिन होने के बाद भी उसका रेफरेंस मुझे याद रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोग, आप प्रार्थना करें कि आप वचन को स्मरण रख सकें, क्योंकि जब तक इसको स्मरण नहीं रखोगे, आप उस हथियार को नहीं निकाल सकोगे। आपको कैसे काटना है, कैसे क्या करना है, आप नहीं सीख पाओगे परमेश्वर के प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए आप कमज़ोर हो, क्योंकि आप खा पी नहीं रहे हो। हालेलुया। आप कमज़ोर हो, आप आत्मिक रीति में इसलिए कमज़ोर हो। मैं आत्मिक रीति में इसलिए कमज़ोर थी क्योंकि मैं नहीं खा रही थी, नहीं पी रही थी। किसको? वचन को। आज आप और आपका परिवार अगर आप देखेंगे कमज़ोरी दिख रहा है, तो वो इसलिए कि आप नहीं खा रहे हो और नहीं पी रहे हो। जो नहीं खाता नहीं पीता, शरीर का भी हाल होता है और आत्मा का भी वही कंडीशन आ जाता है कि वो कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। आज आप मजबूत हो जाएं। आज परमेश्वर आपको ऐसे रूप से, आपको वाकई में वो रोटी, वो जल वो आपको दे रहा है, जिससे आपको पूरी रीति से ताकत मिलेगा। आमेन, आमेन, आमेन। वाकई में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको ना मिले इस बाइबल में। हालेलुया। सब सवालों का जवाब है। आप पढ़िए तो, आप खाइए तो, आप इसे पीजिए तो, सब चीज़ों का जवाब है इसमें। नहीं पढ़ेंगे, बस प्रार्थना करके सो जाएंगे, तो कुछ भी आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहली बात मैंने बताया, परमेश्वर का वचन उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है, वो दो-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों तरफ धार है, लिखा है वचन में, दोनों तरफ धार है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वाकई में परमेश्वर का वचन जीवित है। और एक बात जो मैंने बताया यूहन्ना 17:17 में, परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। और भजन संहिता 12:6 में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, वह उस भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई है, इसके समान है, लिखा है। हालेलुया।
हालेलुया। बोले परमेश्वर का वचन उत्पन्न कर सकता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। और ये भी लिखा है कि आप भजन संहिता 119 अध्याय निकालें और 130 पद को पढ़े। वहाँ पे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन के विषय में। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 105 वचन को पढ़ दे। मैं पढ़ रही हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। आपको बिल्कुल वाकई में अब डर नहीं लगेगा, मैं विश्वास करती हूँ। आज जब आप वचन सुन के जाएंगे, आप इतने ज़्यादा मजबूत हो गए होंगे कि आपको किसी का भी डर नहीं रहेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और वाकई में परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, वो प्रकाश देता है। आप बिल्कुल, आपको मार्ग में चलोगे आपको ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है। क्योंकि भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रकाश तब होगा, आपको तब सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी जब आप उनकी बातों को खोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। अंधेरा में कुछ चीज़ दिखता है, अंधेरे में कुछ दिखते हैं, बोलिए, सब बोलिए। अंधकार में कुछ चीज़ें दिखती हैं, किस में दिखता है? लाइट चालू करते हैं रूम में, यस, एक एक चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी। यहाँ पे टाइल्स लगा है, यहाँ पे मेरे को सीधा चलना है, यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे मेरा अलमारी है, यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, आप ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, जब आप उसे खोलेंगे प्रकाश होगा। और आप जब चलेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी ठोकर नहीं खाएंगे। मसीह जीवन में बहुत लोग ठोकर खा रहे हैं, आज बहुत लोग ठोकर खा रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों में, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी सी बातों में ठोकर खा रहे हैं और वो गिर जा रहे हैं। गिरने के बाद बहुत मुश्किल हो जा रहा है उठने के लिए। हालेलुया। इसलिए जब इस वचन को पढ़ेंगे प्रकाश होगा। आमेन, आमेन। प्रभु बोलता है प्रकाश, किस प्रकार का प्रकाश? मैं एकदम सुपरफिशियल नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं गहराई में जाऊँ। वाकई मेरे पास इतने सारे शब्द हैं, इतने सारी बातें हैं, मैं 3-4 घंटा ले सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। कैसा प्रकाश? आपको डेली के लाइफ में, निरंतर के जीवन में, प्रभु में चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। प्रभु का वचन खोलिए। जब आप बुराई करते हो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप बुराई करते हो, प्रभु बुराई करने वालों से घृणा करता है, नफरत करता है, अपना मुंह फेर लेता है। हालेलुया। फिर भी हम लगातार बुराई अर्थात चुगली अर्थात निंदा अर्थात किसी का अपमान करते हैं इसी होठों के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु नीति वचन 3 के 7 और 8 में कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, यहोवा पर भरोसा रख। आइए पढ़ दे नीति वचन 3 और 7 और आगे का चीज़ मैं बताऊंगी, आगे के वचन को मैं आपको बताऊंगी। नीति वचन 3 उसका 7 और 8 में लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश हुआ, बाइबल खोले, प्रकाश हुआ। किसको महसूस हुआ कि लाइट आया? मेरे जीवन में अंधकार से थोड़ा सा, मैं मानती हूँ, मेरे जीवन में प्रकाश आया। इसी को प्रकाश बोल सकती हूँ मैं, यही प्रकाश है। प्रभु कहता है तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, परमेश्वर का भय मान, यहोवा का भय मान, उसका आदर कर, उससे डर, उसकी बातों को मान, उसकी आज्ञा को मान और बुराई से दूर रह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुराई करने के कारण हमारे जीवन में बीमारी, हमारे जीवन में कमजोरी, हमारे जीवन में गरीबी और इसी बुराई करने के कारण बहुत बड़ी समस्या आती है। हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल सक रही हूँ? इसके
जस्ट आगे के पद में लिखा है, यदि तू बुराई नहीं करेगा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ, इसे कहते हैं प्रकाश। हालेलुया, इसे कहते हैं उजाला, इसे कहते हैं दीपक। जब आप खोलोगे आपको समझ में आएगा मुझे कैसे चलना है। हालेलुया, आप खोलोगे आपको समझ में आएगा आपको कैसे चलना है। अर्थात जब आप बुराई नहीं करोगे आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आज देखिए अपने घर में यदि कोई बीमार है, यदि आप बीमार हैं, यदि आपके घर में कोई बीमार है, कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो आप सोचिए कहीं आप बुराई में तो नहीं पड़े हैं, कहीं आप बुराई तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बुराई में तो नहीं फंसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहीं आप किसी के विरुद्ध में तो बातें नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी की निंदा तो नहीं कर रहे हैं, किसी जगह आप किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, किसी जगह आप किसी की चुगली तो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि ये हमारे घर में बना रहेगा तो हमारे घर से वो बीमारी नहीं जाएगी। हालेलुया। यदि हमारे शरीर में गंदा भोजन पड़ा रहेगा तो बीमारी बिल्कुल नहीं जाएगी। हालेलुया। का किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा अच्छा डाइट लो। हालेलुया, अच्छा भोजन लो, सही भोजन लो। वैसे ही यदि आप सही चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे तभी गलत चीज़ें बाहर निकलेंगी। हालेलुया। यदि आप बुराई को दूर रखेंगे, आपका शरीर, आपके बच्चे, आपका पति, आपका परिवार, आपके बुजुर्ग चंगे रहेंगे और उनकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। आज के बाद प्लीज़ बीमारी के लिए प्रार्थना कराने मत आना। पुराने लोग स्पेशली, नए लोग आ सकते हो। हालेलुया। पता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने सोचा, मैंने प्रभु से पूछा, आज बीमारियां इतनी क्यों पुराने लोगों के अंदर, क्यों इतने वचन के पक्के होने के बाद भी क्यों प्रभु इतनी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों? मैंने प्रभु से एक उत्तर पाया। सच में मुझे एक वचन स्मरण आया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आज्ञा को पूरी रीति से कैसे मान सकते हैं पता है? परमेश्वर की एक बड़ी आज्ञा है, बड़ी आज्ञा है, बोले बड़ी आज्ञा, जिसको मानने से मैं पूरी व्यवस्था को पूरा कर सकता हूँ। किसी को जाना जाना जैसा लग रहा होगा। हालेलुया। क्योंकि कई लोग पढ़े हैं, उनको पता है। आपको पता है परमेश्वर की महाआज्ञा, बड़ी आज्ञा क्या है? आप निकाले मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 30 वचन को पढ़ देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसका 30 वचन मैं पढ़ रही हूँ। आप बिल्कुल अपने बाइबल पे नजर करें और आप सीखें और समझ मांगे। तो और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आपके लिए बहुत बड़ा, मैं कहूँ, ताकत की दवाई है। हालेलुया। मैं बताऊं आपके लिए आत्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी ताकत, इस सबसे बड़ी ताकत का भोजन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। इस भोजन को खा लो आज परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं सच कहूँ, आप इस भोजन को खा लोगे और तो इससे वाकई में ऐसी एनर्जी निकलेगी, वाकई ऐसी ताकत निकलेगी जिससे शत्रु आपको हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। पहली बात ये प्रभु कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय जनों, मेरे प्रिय कलीसिया के भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर से इस रीति से प्यार नहीं करते, इस रीति से प्रभु को समय नहीं देते, इस रीति से प्रभु के लिए समर्पण नहीं करते,
तो एक बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या आत्मिक रीति से हमें घेर लेती है। हालेलुया। और हम कमज़ोर पड़ते हैं, और जो बड़ी विपत्ति आती है, बड़ी समस्या आती है, तो हम नहीं लड़ पाते। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आगे क्या लिखा है पता है? इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इसे आप कोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, इसे आप मार्जिन कर लें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बहुत बड़ा परमेश्वर ने भेद बताया कि इस रीति से मुझसे प्यार नहीं करते, इस कारण आज बीमारी में, समस्या में, गरीबी में, इसी कारण आज बड़ी बड़ी विपत्ति में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में ये लोग पड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं। ये कारण है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने परमेश्वर से इस रीति से, अर्थात पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और पूरे प्राण के साथ प्रेम करेंगे, जब आपके पास भवन आने के लिए पैसे ना हो, आप पैदल आएं, ये होती पूरी शक्ति। हालेलुया। प्रभु के दास मुझे बता रहे थे, एक प्रिय भाई है हमारे, उनके विषय में कि वो क्यों होल नाइट नहीं आ पाए, क्योंकि उन्हें के पास पैसे की प्रॉब्लम है। हालेलुया। वो यहाँ इस वक्त मौजूद भी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन होल नाइट ना आने के कारण उन्होंने पैसे का प्रॉब्लम बताया। मैं इस वक्त इस वचन से कहना चाहती हूँ, आपको पूरी शक्ति के साथ प्रेम करना है। हालेलुया। नहीं है, पैसा नहीं है, आपको प्रभु ने 2 पैर दिए हैं। वो लोग, इजरायली लोग, इतना इतना दूर चलते थे 40 साल तक। क्या आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं चल सकते? हालेलुया। सुबह से निकल जाते, आप शाम तक बिल्कुल पहुंच जाते। पहले हमारी माँ बताती है, मैं चिल्हाटी सब्जी का बोझ लेके पैदल जाया करती थी बेटी। वो 50 किलो का, वो 30-60 किलो का, वो 100 किलो का बोझ रहता था। सच है माँ? 100 किलो का बोझ लेके सब्जियों का वो चिल्हाटी पैदल जाया करती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सोचने की बात है। और आज हम वाकई में पूरी शक्ति नहीं दिखा पाते। वो ऐसा भी करती थी, जब वो धनगांव जाया करती थी, उनको आधा रास्ता पैदल जाना पड़ता था प्रभु के भवन जाने के लिए। और माँ आधा रास्ता पैदल जाती थी, और कुछ शायद मेरे ख्याल से कि पूरा धनगांव पैदल जाते थे माँ। कहीं तो वो बस से उतरती थी, उसके बाद वो पैदल जाया करती थी। हालेलुया। क्योंकि उस जगह माँ वो नहीं होता था, साधन नहीं होता था जाने का। ये होता है पूरी शक्ति। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका पूरा प्राण निकलते तक प्रेम रखना है। थोड़ा सा पेट दर्द किया, नहीं आते। थोड़ा सा कमज़ोरी लगा, नहीं आते। थोड़ा सा सर्दी जुकाम, नहीं हो सकता। ये पूरी शक्ति, पूरे प्राण नहीं है। हालेलुया। पूरा मन नहीं है। यहाँ पे बैठे भी होंगे तो कहीं समस्याओं पे ध्यान होगा, कहीं बिजनेस पे ध्यान होगा, खेतों पे ध्यान होगा, तो आप पूरे मन से नहीं बैठे हो। हालेलुया। आप अधूरे मन से बैठे हो। आप पूरा सौंप दो प्रभु को, पूरा सौंप दो। एक बात मैं बताऊँ, मेरी छोटी सी बेटी रूथ एक गाना को जब वो गाई तो मैं बिल्कुल इतनी कायल हो गई, इतनी आशीषित हो गई उसके गाना गाने से। इतना प्यारा गाना गाई। आप सुनना चाहोगे? आप सुनना चाहते हो? वो क्या बोलती पता है? कुछ नहीं चाहिए, यीशु काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये इतना मुझे सामर्थ्य से भर दिया जब वो गा रही थी। मैं बहुत लोगों को बताई हूँ ये बात। किसको बताई हूँ? बहुत लोगों को बताई हूँ कि वो ऐसा गाती है, कुछ नहीं चाहिए यीशु काफ़ी है, कुछ नहीं चाहिए यीशु काफ़ी है। हालेलुया। आज जब एक मसीह को ये समझ आ जाएगा कि कुछ नहीं, यीशु काफ़ी है हमारे लिए, तो कभी भी समस्याओं से हारेंगे नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो छोटी सी बच्ची ने मुझे सिखा दिया कि वाकई कुछ भी अगर मिले ना मिले, मेरा यीशु काफ़ी है। हालेलुया। यीशु मेरा भाग है, यीशु मेरी संपत्ति है, ऐसा बाइबल में लिखा है। और मैं ये पढ़ के बहुत आनंदित हुई। भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है वो मेरा भाग है। हालेलुया। पिछले समय में लेवी जो याजक हुआ करते थे, प्रभु ने उनसे कहा था, मैं तेरा भाग हूँ। हालेलुया। मैं तेरा हिस्सा हूँ। हालेलुया। दाऊद
जो कि लेवी के घराने से नहीं था, जो कि यहूदा के गोत्र से था। वो कहता है यहोवा मेरा भाग है। हालेलुया। आप दृढ़ता से कहें यहोवा मेरा भाग है, वो मेरा हिस्सा है, वो मेरी संपत्ति है। नए नियम में लिखा है परमेश्वर मेरी संपत्ति है। हालेलुया। ऐसी संपत्ति जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी संपत्ति जो कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसी संपत्ति जिसमें कभी कीड़ा और काई नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दृढ़ता के लिए प्रभु ने इतने वचन को दिया है आपके लिए, आपकी उस आत्मिक बीमारी से लड़ने के लिए इतने सारे प्रभु ने भोजन को दिया है, मैं बता नहीं सकती परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। तो वाकई में परमेश्वर के प्रिय भक्तों, प्रिय लोगों, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से इस रीति से प्रेम कर। हालेलुया। और दूसरी बात, तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। हालेलुया। यदि तू इसे करता है मतलब तू पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। हालेलुया। ये व्यवस्था को पूरी करता है। मत्ती की एक पुस्तक में लिखा है, हमारी बहन रेफरेंस बता रही थी। साधना कौन सा रेफरेंस है? मत्ती 22 का जब 36-38 आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है ऐसा करने से तो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। हालेलुया। वाकई में हम अपने पड़ोसी को इतना तुच्छ जानते हैं, इतना तुच्छ जानते हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये पड़ोसी हमारे गांव के लोग हो सकते हैं, हमारे गांव के मसीह भाई बहन हो सकते हैं, अन्य जाति हो सकते हैं। ये पड़ोसी आपके घर का रिश्तेदार हो सकता है, ये पड़ोसी आपके घर के एक मेंबर हो सकते हैं। यदि आप उसे तुच्छ जानते हैं, यदि आप उसे अपने समान प्रेम नहीं करते हैं, तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप वाकई में बहुत बड़ी बीमारी से घिरे हुए हैं। हालेलुया। हम वाकई में यदि ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी बीमारी से घिरे हुए हैं। प्रभु ने कहा तू जैसा अपने लिए आदर मान चाहता है, सब चाहते हैं, कोई मुझे बुरा ना कहे, सब चाहते हैं, कोई मेरी बुराई ना करे, सब चाहते हैं, कोई मेरी निंदा ना करे, सब चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कोई मेरी चुगली ना करे। लेकिन ये कब होगा पता है आपको? जब मैं दूसरों की चुगली बंद करूंगी, जब मैं दूसरों की निंदा बंद करूंगी, जब मैं दूसरे का अपमान करना बंद करूंगी, जब मैं दूसरे की बुराई करना बंद करूंगी, सेम व्यवहार मेरे पास लौट कर आएगा। क्योंकि ये लौटने वाला वचन मैं नहीं बोल रही हूँ, ओबद्या की पुस्तक में लिखा है। आप ओबद्या की पुस्तक को पढ़ सकते हो। जैसा व्यवहार तुम्हारा है वो लौट कर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा बीज बोगे वैसा फसल काटोगे। हालेलुया। मैं सच बताऊं, यदि आप एक बुराई कर रहे हो ना अपने पड़ोसी की, मात्र एक बुराई कर रहे हो, वो आप बीज बो रहे हो, बुराई का बीज बो रहे हो। और आप सब जानते हो बीज का एक बीज एक ही फल को नहीं देता, देता है। एक धान लगाओगे एक ही धान उगेगा क्या? एक आम का थरहा लगाओगे बीज डाल के, एक ही पपीता का फल देगा क्या? एक आम का वृक्ष लगाओगे एक बीज से, क्या वो एक ही आम देगा? नो, नहीं। एक बुराई करोगे, बाढ़ के समान फल उस बुराई के आपके जीवन में दिखाई देंगे। हालेलुया। बोले हालेलुया। आप एक बुराई करोगे, इतना सारा फल लगेगा उस बीज से जो आपको लौट कर आएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो व्यवहार आपको लौट कर आएगा। आप किसी के बच्चे की बदनामी करोगे, आपके बच्चे की बदनामी उससे कई गुना, 100 गुना ज़्यादा तरीके से होगी। ये याद रखना। यदि आप अपने प्रिय भाई बहन की बदनामी करोगे, उससे कई गुना ज़्यादा वो फल लौट कर आएगा आपके पास। ये मैं नहीं, मेरे परमेश्वर का सत्य, पवित्र और जीवित वचन कहता है। ये जीवित है और ये ऐसा होगा। इसके लिए एक ही उपाय है, यदि आपने बुराई की है अपने पड़ोसी से, जाके आज ही माफ़ी मांग लेना कि मैंने तेरे विषय में बुराई की थी। तब आपके बच्चों पे वो नहीं लौटेगा, मैं सच बोल रही हूँ। तब वो आपके पति पर नहीं लौटेगा, तब वो आपके परिवार में नहीं लौटेगा। सच है। आप अपराधों को मान ले। पिछले बार हमने सुना है कि हमें अपने अपराधों को मानना है, प्रभु दया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर रहे हो, जैसा आपको चाहिए आप उसको नहीं दे रहे हो, जैसा आप खाते हो आप उसको नहीं खिला रहे हो, सेम होगा आपके साथ। वही व्यवहार लौट कर आएगा। आप ध्यान रखना, जब आप बुराई करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बाइबल में लिखा है जो अपने पड़ोसी की चुगली करेगा मैं उसकी जबान को काट दूंगा, लिखा है। हालेलुया।
सच में प्रभु बहुत घृणा करता है, बहुत घृणा करता है। यही वजह है आज हमारी बीमारी, आज हमारे घर की विपरीत परिस्थितियाँ, बड़ी बड़ी बीमारी। यदि एक गांव में आप लोग 4 लोग रहते हैं परिवार मसीह में, प्लीज़ आप एक दूसरे की बुराई ना करें, प्लीज़ ना करें। एक बड़ी बीमारी आपको आके घेर सकती है जिससे आप छूट नहीं पाओगे। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे आप नहीं छूट पाओगे। आप प्लीज़ माफ़ी मांगे यदि आप में से किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि मैंने इसे प्रार्थना किया और प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? मुझे यही वचन स्मरण आया परमेश्वर के प्रिय लोगों। एक तो हम अपने परमेश्वर के लिए लॉयल नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, और दूसरी बात हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? प्रभु ने कहा मैं प्रेम हूँ। प्रभु ने क्या कहा? मैं प्रेम हूँ। तो उसके बच्चे नफरत रहेंगे क्या जी? उसके बच्चे चुगली रहेंगे? उसके बच्चे निंदा रहेंगे? जो प्रेम है उसका बच्चा भी प्रेम ही रहेगा। हालेलुया। मेरा बच्चा मेरे जैसे दिखेगा। सच में परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहाँ पे आप में, आपके अंदर परमेश्वर जैसा स्वभाव नहीं है, आप याद रखना, प्रभु की दासी ने बोला था समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। हालेलुया। समझ जाना, ये मेरे बाप का स्वभाव नहीं है, मतलब किसी और का स्वभाव घुस पड़ा है मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आपका बाप नहीं चाहता, आपका स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उसका व्यवहार छोड़ के शैतानी व्यवहार आपके अंदर आए। क्या नफरत करना, निंदा करना मेरे परमेश्वर का स्वभाव है? वो तो उल्टा ये बोलता है, तू बुराई के बदले भलाई कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को लोगों ने कोसा, लेकिन फिर भी वो उसके गुनाहों के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। प्रभु कहता है तू बुराई के बदले भलाई कर। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तू बुराई के बदले बुराई करेगा और बड़े दुख को उठाएगा तो क्या ये भला है? नहीं। बुराई के बदले बुराई कर रहा है और तुझे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्या इसमें कुछ अच्छा है? नहीं। प्रभु कहता है लेकिन यदि बुराई के बदले तू भलाई कर रहा है और तुझे दुख उठाना पड़ रहा है, हानि उठानी पड़ रही है, बड़ा ही परेशानी उठाना पड़ रहा है, तो ये तेरे स्वर्गीय पिता को पसंद आता है। हालेलुया। तेरा स्वर्गीय पिता इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सबसे बड़ी वजह है हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थितियाँ इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हम अपने परमेश्वर से उस समान प्रेम नहीं कर सकते जैसा उसने आज्ञा दिया है। हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान बन के अपने हिसाब से चलते हैं, अपने दृष्टिकोण को लगाते हैं। समय मिला तो आते हैं, नहीं मिला तो नहीं आते। बीज बोने चले जाते हैं, छेना उठाने चले जाते हैं, गैया को चारा देने चले जाते हैं। ये अपने दृष्टि से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये प्रभु के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि से प्रेम रखते हैं और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हमने बाइबल की सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं, इससे बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। जब और प्रभु कहता है तो मेरी बातों को मान, और जब हम इन दोनों चीज़ों को करते हैं तो पूरी बातों को मानते हैं, अर्थात हम क्यों बीमार रहेंगे, हम क्यों विपरीत परिस्थिति में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी विपरीत परिस्थिति आती है, वो हमें सिखाने के लिए होती है, हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, हमें दृढ़ करने के लिए होती है। लेकिन उन्हीं के जीवन में जो अय्यूब जैसे जीते हैं। अय्यूब एकदम प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, एकदम बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, और जब उसके जीवन में वो विपत्तियाँ आई, वो परीक्षा आई, वो उसमें विजय प्राप्त किया। लेकिन हम कई बार हमारी गलती से आई हुई विपत्तियों को हम परीक्षा समझ बैठते हैं। वो हमारी गलती होती है और उसका दंड होता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। हमारी गलती होती है, हम परमेश्वर से उसके समान प्रेम नहीं कर पाते। ना अपने पड़ोसी से हम परमेश्वर के ने जैसा कहा, जैसा तू अपने लिए चाहता है वैसा उसके साथ कर। तू अपने लिए बुराई नहीं चाहता तो उसकी बुराई क्यों कर रहा है? तू अपने लिए निंदा नहीं चाहता, अपनी बेइज्जती नहीं चाहता तो तू उसकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो यही कारण है हम बीमार और हमारी समस्याओं से घिरे हुए, गरीबी से घिरे हुए, ये सारी बातें इसी कारण से है परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बात और है,
परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। आप निकाल लीजिए नीति वचन 13 का 13, नीति वचन 13 का 13। मैं ये सारे रेफरेंस याद कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बड़ी दृढ़ता से बोल रही हूँ। मैं खुश हूँ कि आज मुझे सारे वचन स्मरण रहते हैं। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों कि इन दिनों वाकई प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे वचनों को स्मरण दिला रहा है। नीति वचन 13 का 13 पढ़ देंगे। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब आप जाग रहे हैं। यस, परमेश्वर के प्रिय लोगों 13 के 13 में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है। मैं बस इसको हल्के से पढ़ के निकल जाती थी। हम सब हल्के से पढ़ के निकल जाते हैं वचनों को, हम गहराई में नहीं जाते, हम डूबते नहीं हैं। वचन क्या कह रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, हम नहीं जानते। इसमें लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है। आज मैंने यदि आपको बताया है कि अपने पड़ोसी की निंदा मत करो, उससे जाके माफ़ी मांगो, यदि आप इस शब्दों को तुच्छ जानोगे, इस बात को छोटा जानोगे, इस बात को बेमतलब का जानोगे, तो यहाँ पे लिखा है वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? और ये वचन क्या है जी? सत्य है। ये वचन जिंदा है, ये काम करेगा। सच में ये काम करेगा, ये जिंदा है, ये प्रबल है, ये दोधारी है, ये चोखा है। वाकई में ये परमेश्वर का वचन है और वो पवित्र है, ये काम करेगा। अगर आप तुच्छ जान रहे हो, आज जो यहाँ से बोला गया है उन बातों को तुच्छ जान रहे हो, तो वाकई में हम वाकई में नष्ट हो सकते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। मुझे आज स्मरण है कई लोगों की घटना, कई लोगों की दुर्दशा आज मुझे याद है कि आज वो क्या से क्या हो गए हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। कई लोग प्रभु के देने को तुच्छ जानते हैं, प्रभु को देना तुच्छ जानते हैं, उस दशवांश, उस भेंट, उस देने के उन हाथों को तुच्छ जानते हैं। आज हम में से कई होंगे जो मन में कुड़कुड़ाते होंगे इस वचनों को सुनने के बाद भी, कि हम क्यों दें, हम तो नहीं कमाते, हमारे पास कहाँ का पैसा। आप खर्च तो कर रहे हो ना, जिंदा हो, खा रहे हो, पी रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमने अभी तक इन वचनों को गंभीर नहीं लिया है, गंभीरता से नहीं गए हैं। वाकई में मैंने पिछले दिनों में देखा, जिस व्यक्ति ने दशवांश के विषय में बोए गए बातों को तुच्छ जाना है ना, मैं आज उस परिवार को पूरी रीति से बर्बाद होता देखती हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन है और सत्य है। जिसने कुड़कुड़ाया, जिसने बोला हमेशा मांगते हैं, हमेशा देने की बातें करते हैं, हम ये अपने मर्जी से नहीं बोलते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नीति वचन 3 के 9-10 में लिखा है, अपनी पहली उपज और अपनी भूमि की पहली उपज और संपत्ति दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। प्रतिष्ठा करना मतलब उसका आदर मान करना, उसका सम्मान करना। प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा है। और उसके बाद जस्ट क्या लिखा है? इसी से तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया। कोई व्यक्ति है जो बता दे मुझे, जो इतना बाइबल पढ़ा है, क्या प्रभु ने कहा कि तू अपने धन, अपनी संपत्ति के लिए घुटने टेक टेक के, रो रो के प्रार्थना करना और मैं उसे बढ़ा दूंगा? आशीष आपने पढ़ा है, छोटू भाई, मोनू भाई, नीलू बहुत अच्छा वचन जानती है, प्रभु के दास, काजल, नेहा भाभी, आंचल, साधना बहन, अंजलि दीदी, इधर कौन है, और मिथिलेश, क्या आपने सुना? बसंत आपने पढ़ा, विनोद दादा आपने पढ़ा कि तू अपनी संपत्ति के लिए घुटने टेकना, मुझसे रोना, मुझसे गिड़गिड़ाना और मैं तेरी संपत्ति को बढ़ा दूंगा और तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। क्या सुना है आपने? क्या पढ़ा है आपने? परंतु क्या पढ़ा है? अपनी भूमि की पहली उपज और अपनी संपत्ति दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई चारा नहीं है आपके पास, नहीं दोगे खत्ता खाली ही रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
खाली ही रहेगा। जब तक नहीं दोगे उसमें बरकतें नहीं आएंगी, आप अपने संपत्ति को खा और पी नहीं पाओगे। ये सत्य बात है, ये परमेश्वर का वचन है और ये सच है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जितने लोगों ने दशवांश, भेंट और देने को तुच्छ जाना, धन्यवादी के पर्व को तुच्छ जाना, मैं उनकी दशा जानती हूँ, मैं उनकी दशा देखती हूँ और वो बिल्कुल भी वो उस ऊंचाई पे नहीं है, वो उस मुकाम पर नहीं है, वो उस भरे भंडार से नहीं है जैसा परमेश्वर वादा करता है। हालेलुया। सेकंड बात, प्रभु के दासी निरंतर बोलते वे विचार न करना, वे विचार न करना, वे विचार न कर, मत कर, मत कर, हे बहन तू ऐसा मत कर, हे भाई तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, इस मंडली में मत जा। लगातार जाते हैं, लगातार वचन को तुच्छ जानते हैं, प्रभु के दासों को तुच्छ जानते हैं, उनकी बातों को तुच्छ जानते हैं। क्या होता है? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिसे प्रभु के दास ने मना किया और वही करने के बाद आज वो बहुत बड़ी विपत्ति और बहुत बड़ी समस्या में घिर चुके हैं। हालेलुया। क्या आप मानते हैं ये सत्य है? हमने लगातार कहा कई लोगों को झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, लालच मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन बातों को तुच्छ जाना, वचन को तुच्छ जाना, और क्या हुआ? केवल बर्बादी। प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार, नीति वचन 13 और 13 के अनुसार जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। हालेलुया। और लिखा है आज्ञा के डरवैयों को, आज्ञा के मानने वालों को, आज्ञा की बातों को करने वाले को अच्छा प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की बात मानने वाले को अच्छा फल मिलता है, अच्छा घराना मिलता है, अच्छी संपत्ति मिलती है, अच्छा परमेश्वर का आत्मिक जीवन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वाकई में मैं कहूँ परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आप इन बातों को याद रखें।